हेयर जो कि एक इंसान की लाइफ का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और मैं सर के बालों की बात कर रहा हूँ बस। तो काफी सारे मेरे दोस्त थे जिनके बाल झड़ रहे हैं या फिर उनके बालों से कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम्हारे बाल इतने अच्छे कैसे हैं, जैसे मेरे बाल काफी ज्यादा नॉर्मल है। लोग मुझसे पूछते हैं, बट इतनी सारी गलतियां वो कर रहे होते हैं कि उन्हें उस टाइम पर बताना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर तुम भी ये सारी गलतियां कर रहे हो अपने बालों के साथ, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और इन गलतियों का अवॉइड करना, जिससे कि तुम्हारे बाल और ज्यादा अच्छे होंगे। और मेरे फेस पर थोड़ी ब्लोटिंग आ रखी है क्योंकि मैं बुखार की वजह से मैं काफी ज्यादा टाइम तक सो रहा था। और इसी से पहला पॉइंट आता है स्लीप। अगर तुम अच्छी स्लीप नहीं लेते हो तुम्हारे बाल भी खराब हो जाते हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो इसमें कौन सा सेंस है। वेल, बालों को भी ग्रो होने के लिए स्लीप चाहिए। एक टाइम था जब मैं बहुत कम सो रहा था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड था, जिसकी वजह से मेरे बाल झड़ने लगे थे और मैं काफी ज्यादा थिन से मेरे बाल हो गए थे। उस टाइम मैं बाल छोटे भी रखता था तो मेरे बाल बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था मैं गंजा हो रहा हूँ। और फिर जब मैंने स्लीप अपनी सही करी तो मेरे बाल जाकर सही हो गए। इसको कुछ लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, आई थिंक ज्यादातर जिसको बहुत ज्यादा काम होगा, बट मैं तुम्हें ऐसी चीजें बताता हूँ चलो अब जिसे तुम मैनेज कर सकते हो इजिली। पहली चीज तो आती है अपने बालों में पानी लगाना। जैसे बहुत लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हाथ धोए अब पानी पोंछना है और बाल भी बिगड़े हो, वो क्या करते हैं बालों में ये लगाते और ऐसे ऐसे करके बालों को सेट कर लेते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे जो तुम्हारे बाल हैं ये आगे के या फिर जहाँ पे तुमने पानी लगा रहा है वो बाल और ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। जैसे कि तुमने पानी लगाने के 10-15 मिनट बाद देखा होगा बाल कैसे हो जाते हैं रूखे रूखे से, और इससे बाल वीक हो जाते हैं। जैसे कि एक टाइम था जब मैं ऐसे ऐसे बाल नहीं रखता था, वो लगता था खड़े टाइप के, तो मैं उसे बार बार पानी लगा खड़ा करता रहता, उससे मेरे बाल इतने ड्राई और डैमेज से हो गए थे। और जैसे मैंने इस चीज को नोटिस किया मैंने इसको कम किया, और अब मैं ऐसा नहीं करता, जिसकी वजह से मेरे बाल काफी ज्यादा खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है नहाने के बाद भाई तौलिया। कुछ लोग करते हैं ये और ये चीज तुम्हें नहीं करनी। ये चीज मैं भी करता था। इसके बाद क्या होता था, इसके बाद जब तुम कंघी करोगे तुम्हारे इतने बाल तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे ना कि तुम देख के डर जाओगे, लगा तुम गंजे हो जाओगे और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुम्हारा नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है। बट एक बार एक काम करना, तुम एक बार तुम अपने बालों को ऐसे पोंछना तौलिया से, धीरे धीरे करके ऐसे दबा दबा कर पोंछना और ऐसे रगड़ना मत। और फिर तुम देखना कंघी करके कि कितने कम बाल तुम्हारे हाथ में आते हैं। क्योंकि जब तुम ऐसे ऐसे करते हो इससे क्या होता है तुम्हारे बाल जाते हैं टूट, और फिर वो सब ऐसे जब तुम कंघी करते हो बाहर आ जाते और इससे बाल डैमेज भी हो जाते हैं काफी ज्यादा। अगली टिप आती है लॉन्ग हेयर वाले लड़कों के लिए या फिर जिनका बाल बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फेज में है अभी और वो ग्रो कर रहा है। इस टिप में है क्या, जैसे कि बहुत सारे लॉन्ग हेयर वाले लोग होते हैं क्या करते हैं पीछे पोनी बांध लेते हैं, और बहुत काफी ऑकवर्ड हेयर वाले फेस के क्या करते हैं वो ऐसे वो हेयर बैंड नहीं आता है ऐसे करके लगाने वाला, वो लगा लेते हैं। तो देखो इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको अगर तुम बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने बालों पर स्ट्रेस देते हो कि जैसे तुम हेयर बैंड लगाया बहुत टाइम तक पूरा पूरा दिन लगा लिया, तुम पूरा पूरा दिन पोनी बांधी, तो इससे क्या होता है तुम्हारे जो बाल है उन पर स्ट्रेस पड़ता है, वो खींच रहे होते हैं, जिससे कि तुम्हारे बालों की थिनिंग होने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा करना बुरा है कि मैंने अपने बाल खोले तुम भी खोल कर रखो, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि जब तुम फ्री बैठे हो, जैसे तुम अभी घर में बैठे हुए हो, तो तुम्हें क्या करना है अपनी पोनी खोल दो, अपना हेयर बैंड हटा दो और आराम करने दो, अपने बालों को सांस लेने दो, और इसकी वजह से तुम्हारे बाल हेल्दी रहेंगे, उन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। जैसे कि तुमने काफी सारी लड़कियों को देखा होगा यहाँ से गंजी हो जाती है और उनकी बहुत टाइट चोटी होगी, तो इसका एक रीजन ये भी है तुम्हें अपने बालों को रेस्ट देना है। अगली चीज आती है हेयर प्रोडक्ट्स, और प्लीज इन्हें मत यूज करना। मतलब बहुत लोग होते हैं जेल लगा लेते हैं, मेरे साथ के इतने दोस्त थे उन्होंने जेल लगाते थे इतना, और आज क्या हो रहा है आज उनके बाल यहाँ तक आ रहे हैं, और उनकी एज मुझसे भी कम है, कुछ की तो 18-19 साल है और उनके बाल गायब से हो रहे हैं। काफी लोग के बाल सफेद भी हो जाते हैं जेल से, तो भाई जेल को तो अवॉइड करो। मैंने अपनी लाइफ में कभी जेल नहीं लगाया क्योंकि मुझे नहीं लगाना जेल। अगली चीज आती है टू मच शैम्पू। अब टू मच शैम्पू क्या होता है, जैसे कि तुम हो और तुम क्या करते हो तुम रोज शैम्पू लगाओ, रोज शैम्पू लगाओ, और शैम्पू के बाद एक चीज होती है तुमने नोटिस की होगी तुम्हारे बाल ऐसे नीचे हो जाते हैं। जैसे कि मैंने भी आज शैम्पू लगाया जिसकी वजह से मेरे बाल काफी ज्यादा फ्री हो गए। और ये चीज अगर तुम शैम्पू एक लिमिट में लगाते हो तो ये काफी ठीक है चीज है, तुम्हारे बालों को साफ करती है। बट तुम रोज शैम्पू जब करते हो तो क्या होता है बालों में दिक्कत आ जाती है, तुम्हारा स्कार्फ ड्राई हो जाता है, तुम्हारे बाल ऐसे वीक से हो जाते हैं और वो टूटने लगते हैं। क्योंकि तुम्हारे जो बाल होते हैं वो एक्चुअली में ऑयल बनाते हैं अपने लिए, जिसकी वजह से वो हेल्दी होते हैं, और शैम्पू क्या करता है उस पूरे क्लियर कर देता है। अब ये ऐसा नहीं है कि तुम्हें शैम्पू नहीं लगाना है। मतलब मैं चैटटेक की एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बताया था वो शैम्पू यूज नहीं कर रहे जिससे उनके बाल अच्छे हो गए, तो मैंने भी उसे ट्राई किया। मैंने 1 मंथ तक शैम्पू नहीं लगाया, मेरे बाल और ज्यादा बुरे हो गए। बट फिर मैंने उस चीज को कम किया, मैं 2-4 वीक किया, फिर 2 वीक किया, और फिर 1 वीक किया, और 1 वीक वाला मुझ पर सूट कर गया। अब मैं हर संडे को बाल धोता हूँ, जिसकी वजह से मेरे बाल काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती। तुम पूरी तरह शैम्पू को नहीं छोड़ सकते अगर तुम्हें बाहर जाना रहता है, डस्ट
फॉरेस्ट वाले एरिया में, तो तुम ऐसा कर सकते हो, जिस दिन जैसे तुम बाहर गए उसके अगले दिन तुम शैम्पू का यूज कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे बाल साफ रहेंगे। और मैक्सिमम तुम्हें वीक में 2 बार से ज्यादा शैम्पू को यूज ही नहीं करना है, तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे। धूप में बहुत ज्यादा टाइम बिताना, और ये चीज ज्यादातर लोग समझ चुके होंगे, कॉलेज स्कूल ऑफिस वाले, जैसे मैं भी कॉलेज जाता हूँ और ऐसे धूप में मतलब मैं बालों को कवर नहीं करता था, मेरे बालों का कलर क्या हो गया कि अगर इस पे बहुत जोर से लाइट पड़ रही है, अभी थोड़ी पड़ रही है इसलिए पता नहीं चल रहा, काफी ज्यादा इस पे लाइट पड़ेगी तो इनका कलर ब्राउन ब्राउन सा हो गया, डल सा हो गया। और ये चीज तब होती है जब मैं धूप में जाता हूँ, और कुछ आई थिंक मैं 1 वीक से बाहर नहीं गया हूँ, ज्यादा थोड़ा ही गया हूँ, इसकी वजह से अब मेरे बाल तुम लोग देख सकते हो कि ब्लैक लग रहे हैं, वरना वो काफी ज्यादा ब्राउनिश हो जाते हैं। अगर मैं बाहर जाता हूँ तो तुम्हें अपने बालों को कवर कर सकते हो तो कवर कर लो कैप से, या फिर अवॉइड करो धूप में जाना। और कैप से ही अगला पॉइंट आता है कैप का बहुत ज्यादा यूज करना। अगर तुम बालों पर कैप लगा पूरा टाइम और तुम उसे हटाते नहीं हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कैप से क्या होता है, कैप से तुम्हारा जो पसीना होता है वो तुम्हारे स्काल्प पर जमा हो जाता है, और जो होल्स होते हैं जिससे बाल निकलते हैं उन्हें बंद कर देता है, जिससे कि तुम गंजे हो सकते हो। तो अगर तुम कैप का भी यूज करते हो तो अपने बालों को धोते रहना, पानी से ही तुम इन्हें साफ कर सकते हो, अपने पसीने को तो एटलीस्ट। तो यही कुछ मिस्टेक्स थी, अगर तुम अपने बालों के साथ फिक्स कर लेते हो तो तुम्हारे बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। स्टाइलिंग के लिए तुम सोच रहे हो कि मैं जेल मना करता हूं, तुम नारियल का तेल थोड़ा सा यूज कर सकते हो। और अगर स्टाइलिंग के बारे में तुम्हें सच में जानना है, मेरी वो पहाड़ी वर्सेस बिहारी हेयर वाली वीडियो देख लेना। खैर बाय बाय।